नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे पास कई बार आ चुका है, इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, यूजिंग क्यूब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस क्रिएट ए सेंस ऑफ ओपनिंग एंड शो शेड्स एंड शेडो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूजिंग क्यूब्स को यूज़ करना है डिफरेंट साइजेस के, और क्रिएट करना है सेंस ऑफ ओपनिंग, और आपको बनानी है शेड एंड शेडो। ठीक है, तो इतना काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आया सेंस ऑफ ओपनिंग। ठीक है, ये आपको पता हो कि सेंस ऑफ ओपनिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो भी कंपोजिशन दिया जाता है 2D कंपोजिशन का या 3D कंपोजिशन का, ठीक है, तो उसमें आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बिल्डिंग फॉर्म में उसको अरेंज करें। ठीक है, तो बिल्डिंग फॉर्म में आप अरेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कुछ पूछा जाता है वो बिल्डिंग से रिलेटेड ही पूछा जाता है। अक्सर मैंने देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन देखे, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ सेंस ऑफ ओपनिंग का क्या है, क्या सेंस है इससे, यदि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से रिलेटेड ओपनिंग की ही बात कर रही है कि ऐसा कुछ बनाएं, क्रिएट करें क्यूब से, और डिफरेंट साइज़ के क्यूब से, जो कि एक ओपनिंग को शो करे, है ना, या उससे एक ओपनिंग जैसा लगे। ठीक है, तो ओपनिंग देने का, बिल्डिंग में यदि ओपनिंग देते हैं या किसी भी चीज़ में ओपनिंग देते हैं तो उसका पर्पस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यदि ये बिल्डिंग है एक, तो इसमें यदि ओपनिंग देते हैं आप, तो किस पर्पस से देते हैं? हो सकता है आप डोर देते हैं, हो सकता है आप विंडो देते हैं, हो सकता है आप एक वेंटिलेटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब पर्पस इसका वेंटिलेशन ही होता है। ठीक है, तो इन ओपनिंग्स की बात करें कि ऐसा लगे कि कोई एंटर करने वाला है, या ऐसी खुली जगह है जिससे कि आप अंदर बाहर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा सेंस उससे निकले। ठीक है, इस टाइप की ओपनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ओपनिंग तो आपकी समझ में आ गई कि हम किस ओपनिंग की बात करें। तो ओपनिंग कैसे भी हो सकती है। अब क्यूब्स में यदि बात करें आप, तो हो सकता है कि आप ये इस टाइप की विंडो की ओपनिंग दिखाएं, हो सकता है ये चारों साइड में आप क्यूब बनाकर और दिखा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज़ की क्यूब बनाकर दिखा सकते हैं, इस टाइप की ओपनिंग का। ठीक है, लेकिन अभी ये जो मैंने बनाया ये 2D में है, इसको आपको 3D में बनाना है। ठीक है, तो ओपनिंग में इस टाइप की ओपनिंग दिखा सकते हैं, या डोर से रिलेटेड दिखा सकते हैं कि डोर बनाया आप। ठीक है, या ऐसा आभास कराएं कि ये किसी जगह की ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, या किसी बिल्डिंग फॉर्म की ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आर्च बनाएं आप। ठीक है, और कई प्रकार के आप क्यूबॉइड्स या क्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं सब 2D में बना के दिखा रहा हूँ, फिर आप 3D में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इस ओपनिंग की बात हो रही है। ठीक है, अब ये ओपनिंग किसी भी शेप की, किसी भी साइज़ की हो सकती है। हो सकता है सीधी सीधी ऐसी ओपनिंग हो सकता है कि ऐसी ओपनिंग हो सकता है ऐसी ओपनिंग हो सकता है ऐसी ओपनिंग हो, किसी भी शेप की ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये ओपनिंग हम कैसे बना सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, तो अब आपको समझ में तो आ गया। अब जैसे मैंने ये कुछ डाइस मेरे पास थे, क्यूब शेप के ही हैं। ठीक है, तो इनसे यदि आप देखें कि क्या बना सकते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यदि आप इनसे देखें तो मैं इनको एक ओपनिंग का जो सेंस निकले उस टाइप की मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे। ठीक है, ये हो गया एक ओपनिंग का सेंस निकलने वाला कंपोजिशन। ठीक है, ये यहाँ से ये आपको एंटर करने की जगह दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस टाइप की ओपनिंग। अब ये भी सब अलग अलग साइज है इसके हैं। ठीक है, और भी कई प्रकार से आप कर सकते हैं। ये आपने, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर से जोड़ी हो। ठीक है, हो सकता है कि दो में ही काम चल जाए आपका। ठीक है, हो सकता है कि आपने तीन एक जैसे रखे, उसके बाद इसको इससे, ये एक ओपनिंग की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे
किसी शेप में या किसी भी टाइप से आप जमा कर और एक कंपोजिशन बना सकते हैं क्यूब्स का, जिससे कि ओपनिंग का सेंस समझ पड़े। ठीक है, तो एक कोशिश करते हैं। तो यदि आप देखें तो 3D आप कई प्रकार से बना सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कई प्रकार से मतलब आप हो सकता है उसका आइसोमेट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या है 3D कई टाइप से बना सकते हैं। हो सकता है कि हम आइसोमेट्रिक बनाएं। ठीक है, हो सकता है हम एक्सोनोमेट्रिक बनाएं। ठीक है, हो सकता है हम ऑब्लिक बनाएं। ठीक है, हो सकता है हम पर्सपेक्टिव बनाएं। ठीक है, पर्सपेक्टिव में आप कई प्रकार से बना सकते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5। ठीक है, ये सारे पॉइंट से आप ये इस क्यूब का 3D फिगर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे टाइम की बाउंडिंग रहती है कि कम समय में और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं जो सजेस्ट करूँगा इसमें बनाने को, मैं ये सारी चीज़ें से आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑब्लिक व्यू बनाएं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सीधा सीधा सामने से देखेंगे आप जो भी फिगर बनाएंगे। तो ऑब्लिक में होता क्या है, देखिए ऑब्लिक में क्या होता है कि जो एलिवेशन तो हमें सीधा जो सामने से दिखाई देता वो देता है वो सेम वैसे ही रहता है। ठीक है, अब जैसे मैं एक छोटा सा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक ये क्यूब का फ्रंट का वो बनाया है। ठीक है, मैंने ये एक्सेस बना ली इसकी। ठीक है, अब मैं ये दूसरा क्यूब सोचता हूँ कि इतना बड़ा बनाऊँ। ठीक है, और मैं तीसरा क्यूब सोचता हूँ कि इतना बड़ा बनाऊँ। ठीक है, तो यदि ये आप एलिवेशन देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये कंपोजिशन भी क्या है आपको, जैसे आपने 3 ही बनाए अलग अलग साइज़ के बनाए, ये ओपनिंग का सेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कि ये जो एरिया है ये आप बता रहे हैं कि ये ओपनिंग है। ठीक है, तो अब इसको 3D बनाने के लिए ऑब्लिक में हम क्या करते हैं, जब फ्रंट से तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही दिखेंगी सेम, और बाकी इसके सारे पॉइंट एक डायरेक्शन में वैनिश होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन ये सारे पैरेलल चलेंगी लाइंस। ठीक है, अब आप देखें कि ये यदि इतना था तो सोचें कि ये कितना होगा, तो इसके बराबर ही होगा, तभी क्यूबॉइड कहलाएगा। तो ये निशान लगा लिया, ये जितना था उतना बड़ा वो ये पॉइंट लगा लिया, ये जितना था उतना ही ये पॉइंट लगा लिया, तब जाके ये क्यूब कहलाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए आप कि ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सबसे इजी तरीका है कि ऑब्लिक व्यू बनाएं आप, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी किसी भी प्रकार का कंपोजिशन करने में। ठीक है, तो ये आपका ऑब्लिक व्यू बन गया। अब रही बात शेड्स एंड शेडो की, तो आपको शेडो बनाना आ ही गई है। ठीक है, तो अब लाइट का डायरेक्शन देख के और आप देखें कि सबसे इजी वे में किस साइड की शेडो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कहीं भी बना सकते हैं आप, इस साइड बनाना चाहे इस साइड। ठीक है, तो अभी जो हमने सीखा है शेडो बनाना, तो हमने क्या सीखा है कि ये डायरेक्शन वाली लाइन, ठीक है, ये ठीक है, सभी क्यूब से ये डायरेक्शन वाली लाइन सामने निकाल लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है एंगल वाली, ये एंगल इसका ऐसा आएगा, ये एंगल इसका ऐसा आएगा, जहाँ पे ये डायरेक्शन और एंगल दोनों कोइंसाइड होंगे। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे इसका पॉइंट होगा, ये शेडो इसकी यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये पूरा एरिया आपको ब्लैक दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका ये पूरा एरिया इतना, इसकी शेडो इसके ऊपर यहाँ तक पड़ेगी। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट मिल रहा है तो इसकी शेडो भी यहाँ तक पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 जगह आपको इसकी शेडो दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है कि इसके ऊपर भी ये जो शेडो बनेगी तो इसके ऊपर भी ये भी पूरा, ये देखिए अब इसमें आ रहा था ये पूरा शेडो में आएगा। ठीक है,
तो इस टाइप से आप शेडो दिखा सकते हैं। अब शेडो के लिए आप कोई कलर इसको डार्क कर लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं अपने पास, मेरे पास जो स्केच पेन है उससे डार्क कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखें, यदि पेंसिल स्केच कर रहे हैं तो ये सब पेंसिल से ही करना है आपको, ठीक है। और यदि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप फिर कोई भी मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्शन है तो जो कहा गया है वही करें, तो उसमें क्या है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये हो सकता है कि मैंने शेडो गलत बनाई हो, तो आप देख लें, थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है, आपने देख लिया कि कैसे उसका फिगर बनाना है, ठीक है। अब मैं ये आउटर लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे आपको ये फिगर अच्छे से दिख जाए कि ये क्यूबॉइड हमने कैसे बनाया है, ठीक है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा था कि लाइट सोर्स इस साइड है, ठीक है, लाइट सोर्स इस साइड है, इस डायरेक्शन में लाइट चल रही है, ठीक है। तो उसकी शेडो इस साइड बनेगी, ठीक है। हो सकता है कम ज़्यादा थोड़ी हो गई होगी, है ना, या थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो गई होगी, लेकिन शेडो इसी साइड बनेगी, ठीक है। इसके बाद ये जिस सरफेस के ऊपर वाला सरफेस एकदम ब्राइट होगा, ये वाला डार्क इसलिए होगा क्योंकि इस पार्ट की इसकी शेडो इसके ऊपर आ रही है पूरी, ठीक है। और ये पार्ट इसकी भी शेडो इसमें यहाँ तक आ रही है, ठीक है। इसलिए ये आधा डार्क है और ये पूरा डार्क है। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये भी पूरा शेड में रहेगा, ठीक है, कि शेडो आ रही है, मतलब इस सरफेस पर किसी प्रकार से कोई रोशनी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सारे डार्क टोन में यहाँ पे आपका वो रहेगा। ये ऊपर वाला सरफेस सब ब्राइट रहेगा क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट में है लाइट, ठीक है। अब मेरी जो स्किल है मैं उसके हिसाब से आपको ड्राइंग बना के बता रहा हूँ, बाकी आप अच्छी स्किल है तो आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। और ये साइड वाला ये जो सरफेस रहेगा ये मिड टोन का रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली लाइट कांटेक्ट में नहीं होगी, तो इससे ये कम टोन वाला होगा, ठीक है। और शेडो आपकी डार्क दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मैंने, ठीक है, तो ये 4 वेरिएशन दिखाई देंगे। ये बहुत ही ब्राइट दिखाई देगा, ठीक है, और ये वाला इससे थोड़ा डार्क दिखाई देगा, ये सरफेस और डार्क दिखाई देगा, और शेडो और डार्क दिखाई देगी। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब ये क्या है, ओपनिंग का सेंस क्रिएट करेगा कि भाई यहाँ से कोई डोर हो रहा है या एंटर करने की कोई निकलने की जगह है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के निकलने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए हम ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि लाइट हवा के लिए, हो सकता है इंसान के लिए, हो सकता है पानी के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये सब क्रिएट कर सकते हैं। और भी, अब ये तो मैंने एक बताया, और भी कई प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, हो सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि ये मैंने जो बनाया है ये ऑब्लिक व्यू बनाया है, ठीक है। ये कौन सा व्यू बनाया मैंने, ऑब्लिक व्यू बनाया है, ठीक है। ऑब्लिक व्यू में क्या होता है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये क्या है, 60 डिग्री हो सकता है, 30 to 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं बना रहा हूँ फिर से एक कंपोजिशन, कि अभी तो हमने ये बना लिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या, कंपोजिशन में आपको ज़्यादा ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, ये कैसे इसके ऊपर जमेगा ही नहीं, गिर जाएगा ये ब्लॉक, तो ये इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है कि अरेंज करना है ये क्यूबॉइड्स, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली खड़े रह सकते हैं कैसे भी, किसी प्रकार से। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि लॉजिक नहीं लगाएं इसमें कि क्यूबॉइड ये तो कैसे इस पॉइंट पर अकेले कैसे टिक जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। जैसे अब ये मैंने क्या है, थोड़ा 2 लगा दिए बीच में, तो ये ओपनिंग बड़ी हो गई, ठीक है। तरीका वही है, सेम, ठीक है।
कि आपको क्या एक ही डायरेक्शन में, एक ही एंगल में ये सारी चीज़ें करनी, ठीक। अब यदि ये दोनों इतने बड़े हैं और ये यदि इतने बड़े हैं, ठीक, ये हो गया क्यूब। अब ये ये इतना बड़ा है तो ये हो गया, ठीक है। ये बीच से ठीक है। तो इस टाइप से आप मेरे ख्याल से इजीली ये क्यूब से या डाइस से ये कंपोजिशन बना सकते हैं और शेडो शेड आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक ये दूसरा तरीका और बता दिया आपको, ठीक है, दो कंपोजिशन बता दिए। अब ऐसा आप और अच्छा सोचिए कि और क्या कर सकते हैं और कंपोजिशन बनाएं, ठीक है। तो ये इस टाइप का ओपनिंग का सेंस इससे क्रिएट करना था। और भी कई प्रकार से जम सकता है, हो सकता है कि अभी तो मैंने ऐसे ही उसको बनाया, आप दोनों साइड फिर छोटा छोटा करते जाएं और छोटा करते जाएं, ठीक है, और फिर इसको किसी प्रकार से आप जोड़ लें। हो सकता है सीधा सीधा, हो सकता है कर्व में क्यूब जमाते हुए जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंपोजिशन उसको बनाना चाह रहे हैं। और फिर सब सारे एक ही दिशा में ये सारे पॉइंट लगा के और सारे क्यूबॉइड बना दीजिए, क्यूब बना लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये इस टाइप से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं कोई भी कंपोजिशन, कैसे ऑब्लिक व्यू से, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का कंपोजिशन है क्यूब का, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्रिएट करके देखें, शेड्स एंड शेडो बना के देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, ठीक है। और मैंने हाँ ये कुछ मैंने बना के रखा था इस टाइप का, मैं बना रहा था आप लोगों के लिए, तो ऐसे और करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, करके देखिए, कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।